नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड क्वेरीज, फिर चाहे वो निवेश से जुड़ा हुआ सवाल हो या हो ट्रेडिंग की बात, आप सभी शो में पूछ सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स देते हैं आपको राय, साथ ही आपको बताते हैं कि कल बाजार कैसा रहेगा और क्या रणनीति आप मार्केट्स को लेकर चल सकते हैं। तो सबसे पहले तो तरीका ही नोट कीजिए शो में आने का, उसके बाद मार्केट का अपडेट भी लेकर आएंगे और साथ ही समझेंगे कल की स्ट्रैटेजीज। तो अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। इसके अलावा फेसबुक ट्विटर पर जाइए CNBC आवाज के हैंडल पर और वहां आप ये शो लाइव भी देख सकते हैं। साथ ही अपने क्वेश्चन भी पोस्ट कर सकते हैं और इस शो के दौरान भी हम कुछ क्वेश्चंस लाइव पिक भी करते हैं। आज हमारे साथ आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए शेयर इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट और हेड ऑफ रिसर्च रवि सिंह मौजूद हैं। रवि नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले बात कर लेते हैं आज के मार्केट की। और बाजार आज 7 महीने की ऊंचाई पर बंद हुआ। सेंसेक्स में 450 अंकों की मजबूती रही। निफ्टी भी 133 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ 18,000 के ऊपर और रिकॉर्ड ऊंचाई के बेहद करीब निफ्टी बैंक पहुंचा। उसके बाद मुनाफ वसूली आते हुए दिखाई दी। BSE के सभी सेक्टर इंडेक्स में तेजी थी। IT, फार्मा, पावर स्टॉक्स में खरीदारी थी। मिड कैप स्टॉक्स में भी तेजी का माहौल था। FIs ने खरीदारी की 2609 करोड़ की। DIs ने थोड़ी बिकवाली की है 730 करोड़ की। रवि नमस्कार, पहले तो बताइए, लगातार चौथा सेशन तेजी के साथ हमने क्लोजिंग आते हुए देखी। थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग थी हालांकि निफ्टी बैंक में, बट कल के लिए आउटलुक क्या है? देखिए, इस समय दीपाली जी जो मार्केट खड़ा हुआ है, खासतौर से निफ्टी की यहाँ पर लेवल की बात करें तो दो चार्ट पैटर्न यहाँ पर एक साथ बनते हुए नजर आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म पे अगर डेली चार्ट पे देखते हैं तो आपको रिवर्ट हेड एंड शोल्डर बनता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही अगर छोटे पैटर्न पे देखते हैं तो आपको कप एंड हैंडल का पैटर्न बनता हुआ आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पर एक जो इस समय एक अक्टूबर 21 में आपको जो 18,617 का हाई बनता हुआ नजर आया था, वो बार बार उसके आसपास आने की कोशिश कर रहा है मार्केट। और अभी का जो मोमेंटम है उसमें ये क्लियर कट एक इंडिकेशन दिख रहा है कि अगर 18,180 के ऊपर मार्केट निकलेगा तो अब एक लंबी तेजी होगी। लंबी तेजी का मतलब है कि आपको ये लेवल जो 18,600 ये तो अचीव होता हुआ नजर आएगा, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अगर 18,600 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाता है तो लॉन्ग टर्म पे आपको अब 21,000 के लेवल की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि यहां से जो लंबी जो रैली है वो लंबी होगी, छोटी रैली अब आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो दायरा बाजार का चेंज होता हुआ नजर आएगा और ज्यादातर मूविंग एवरेज भी इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। ओवरऑल जो अभी फंडामेंटल डेटा देखने को मिल रहा है, डेरिवेटिव डेटा दिख रहा है, वो भी कहीं ना कहीं से हेल्प आउट करता हुआ नजर आ रहा है। तो हो सकता है 1-2 दिन में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, हायर लेवल्स की वजह से लोग डबल टॉप इंफॉर्मेशन को देखें, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करें। लेकिन अब मार्केट ने अपना बेस चेंज किया है और नए लेवल्स की तरफ यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, शॉर्ट करने की गलती से बचना चाहिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप बिल्कुल थोड़े बहुत शॉर्ट पोजीशन बना के चलिए, आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, मोमेंटरी ट्रेड करिए। लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो अब शॉर्ट की स्थिति से बचना चाहिए। ओके, तो शॉर्ट की स्थिति से बचना है। मोमेंटम पॉजिटिव है मार्केट्स का। थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग निफ्टी बैंक में जरूर दिखाई दी है, लेकिन वो सिर्फ एक मुनाफ वसूली है। चलिए बिना देरी के अब क्वेरीज को लेना शुरू करते हैं शो में। और पहला सवाल पूछने के लिए हमारे साथ हैं कुणाल चौधरी मुंबई से। कुणाल, गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। हेलो कुणाल, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? हेलो कुणाल, अगर आपको आवाज आ रही है प्लीज अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मैम। नमस्ते, पूछिए सवाल। सर मेरे पास हिम्मत सिंह के कुणाल जी, इनका हेलो, आवाज नहीं आ रहा मैम। 31 शेयर है 215 के भाव पे, यही प्राइस है या कोई और है आपका बाइंग लेवल? यही प्राइस है। 31 शेयर 215 के भाव पर हिम्मत सिंह के है और ट्राइडेंट के 65 शेयर है 50 के भाव पर। तो मैम इसमें बने रहना ठीक रहेगा? रवि जी, हिम्मत सिंह का सीडे 215 के लेवल्स पर, ट्राइडेंट है 50 के लेवल्स पर। बताइए क्या सजेशंस आपकी ओर से? देखिए, हिम्मत सिंह से आपको इनको बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 103 रुपए के पास ये स्टॉक चल रहा है और 100 रुपए की क्लोजिंग जब भी ये दिखाएगा स्टॉक, उसके बाद ये नीचे गिरता हुआ आपको लोएस्ट लेवल पे 80 और 85 रुपए के भाव तक जा सकता है। तो मुझे लगता है कि कुणाल जी आपने गलत ट्रेंड पकड़ी है, गलत स्टॉक को चूज किया है। इतना बड़ा करेक्शन दिखा चुका है तो मुझे लगता है आपको इस स्टॉक से निकलना चाहिए। दूसरा, आपने ट्राइडेंट बताया 50 रुपए पे लिया हुआ है। इस समय
35 रुपए का भाव चल रहा है। अब ये स्टॉक अगर 34 रुपए के नीचे का क्लोज देता है तो ये फिर से एक मेजर डाउन ट्रेंड में रहेगा, क्योंकि 70 रुपए का हाई बनाने के बाद ये स्टॉक कंटिन्यू डाउनफॉल में देखने को मिल रहा है। तो दीपाली जी, इनको दोनों स्टॉक से निकलना पड़ेगा। अगर इन दोनों स्टॉक्स की जगह आप स्विच करना चाहते हैं तो आप IDFC फर्स्ट बैंक या फिर आप बैंक ऑफ बड़ौदा या कैनरा बैंक, इन तीनों बैंकिंग सेक्टर पे ज्यादा बुलिश यहां पर नजरिया बन रहा है। आप इन स्टॉक्स को अगर अपने पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे तो आप अपने लॉस की धीरे धीरे रिकवरी भी कर पाएंगे और प्रॉफिट कमा पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेंगे। प्रमोद ने सवाल पूछने के लिए हमारे साथ कनेक्टेड है लुधियाना से प्रमोद मित्तल। प्रमोद जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार जी। हाँ सर, रवि जी मेरे पास 3500 शेयर हैं और फार्मा के, और मेरी परचेज रेट है $5.7 है। तो आज काफी रेट ऊंचा हो गया, 550 रेट हो गया है। ओके, तो यही पूछना कि अभी वेट करूं कि मैं ये शेयर काट दूं अभी। ओके, क्या करना चाहिए? अरबिंदो फार्मा 577 की बाइंग है, इनके भाव के नजदीक आ चुका है, 27 रुपए का ही नुकसान अब बाकी है, रखें या निकल जाएं? मुझे ऐसा लगता है अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ा भरोसा वापस से लौटता हुआ नजर आ रहा है और ये स्टॉक वापस से आपको 580 और 600 तक के भाव दिखा सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि 586 के पास इसका 200 डे मूविंग एवरेज है, तो आप अभी इस स्टॉक को होल्ड करके रखिए। अब ये स्टॉक यहाँ से गिरने की तरफ थोड़ा कम, बढ़ने की तरफ ज्यादा दिखा सकता है, तो आप अगर थोड़ा एवरेज भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि 580 और 600 इन लेवल्स पे एक बार वापस से CNBC आवाज को टैग करिएगा और अपडेट लीजिएगा। लेकिन उन लेवल्स तक आपको मिल सकता है, वहां पे अभी आपको मुनाफा बन सकता है। तो फिलहाल 520 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल पोजीशन को कंटिन्यू रखिए, डरने की जरूरत नहीं है। मार्केट अप है और स्टॉक भी अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो होल्ड करने की सलाह है। मोमेंटम अभी स्टार्ट हुआ है, एक्सटेंड होगा। वंदना है हमारे साथ पुणे से। वंदना नमस्कार, बताइए सवाल। शायद वंदना को ऑडियो नहीं जा रहा है। इनका सवाल मैं बता देती हूँ आपको। रवि, LIC हाउसिंग फाइनेंस 453 के इनकी बाइंग है, 75 स्टॉक्स हैं। BPCL में 423 की बाइंग है, क्या करे बताए? देखिए, सबसे पहले बात करूं LIC हाउसिंग फाइनेंस की, अगर ये स्टॉक 380 के नीचे दीपाली जी अगर ये मूव कर जाता है, नीचे जाता है, तो फिर यहां से एक डाउनफॉल दिखा सकता है और ये 350 के लेवल तक जा सकता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि यहां पे 380 का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए और उसके नीचे अगर ये स्टॉक जाता है तो आप अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लीजिए। अपसाइड के जहां तक टारगेट की बात है तो मुझे लगता है कि वापस से आपको 450 और 475 के पास स्टॉक फिर से थकता हुआ नजर आएगा। दूसरा स्टॉक आपने BPCL बताया, बल्कि वंदना जी अगर मैं आपकी जगह स्ट्रैटेजी फॉलो करता तो मैं LIC हाउसिंग का अपना स्टॉक काट के BPCL ले लेता, क्योंकि BPCL इन दोनों में ज्यादा स्ट्रांग है और BPCL वैसे भी थोड़ा सा यहां से मोमेंटम अपसाइड का काफी तेजी से ले सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, वापस एक बार 340 के जो है वो चाल दिखा सकता है। तो मुझे लगता है कि आपको BPCL में तो अभी बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस के लिहाज से देखते हैं तो आपको जो बॉटम बनता हुआ नजर आएगा वो 290 का है, तो 290 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। BPCL आपको प्रॉफिट आगे दे पाएगा।